अगर इस वक्त तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली मैस है, पढ़ाई रुक गई है, डिसिप्लिन खत्म हो चुका है, कॉन्फिडेंस तो मानो टूट ही चुका है और हर रात ये सोच कर सोते हो कि कल से सब ठीक करूंगा, तो सुनो, तुम फेल नहीं हुए, तुम बस अपनी स्टोरी के उस चैप्टर में हो जहाँ ज्यादा लोग किताबें बंद कर देते हैं। लेकिन अगर तुमने आज जो मैं बात बताने वाला हूँ वो समझ ली, तो आज से 6 महीने बाद लोग तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। देखो, कमबैक जो है वो लक से नहीं होता और मोटिवेशन से भी नहीं होता। कमबैक एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस के 5 स्टेप्स है। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक हिडन प्रिंसिपल है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता। इसी एक प्रिंसिपल की वजह से कुछ लोग जीरो से हीरो बन जाते हैं और बाकी लोग हर मंडे नई बिगिनिंग करते रह जाते हैं। उस सीक्रेट को मैं नहीं रिवील करूँगा और अगर तुमने उस पॉइंट को जेन्युइनली समझ लिया तो शायद ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी। सबसे पहले प्रॉब्लम तुम्हारी सिचुएशन नहीं है, तुम्हारी डिनाइल है। हम अपनी फेलियर को जस्टिफाई करते रहते हैं। कॉलेज अच्छा नहीं था, घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे। शायद ये सब सच भी हो, लेकिन एक और सच है, रियलिटी एक्सक्यूजेस एक्सेप्ट नहीं करते। एग्जाम में मार्क्स एक्सक्यूज देकर नहीं मिलते, बॉडी जिम मेंबरशिप से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट वर्ड्स से नहीं एक्शन से मिलती है। यही डिफरेंस होता है विक्टिम और वॉरियर। टीम सिचुएशन को ब्लेम करता है, वॉरियर सिचुएशन को यूज करता है। इधर ने कभी अपने ब्रेन को एक्सक्यूज नहीं बनाया, उसने उसी ब्रेन को स्ट्रेंथ बना दिया। तुम्हारी लाइफ का कमबैक तब शुरू होता है जब तुम मिरर के सामने खड़े होकर बोलते गलती मेरी भी थी। सेंटेंस पेनफुल है, लेकिन इसी सेंटेंस में फ्रीडम छुपी है। बिकॉज जिस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो उसे चेंज भी तुम्हें कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, किल योर ओल्ड आइडेंटिटी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को लेजी मानते हो। हर एक्शन आइडेंटिटी फॉलो करता है। अगर तुम खुद को लूजर समझते हो तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली लूजर वाले डिसीजंस लेगा। इसीलिए बहुत लोग हैबिट चेंज करते हैं, रिजल्ट नहीं बदलता, बस आइडेंटिटी सेम रहती है। इमेजिन करो, एक आदमी रोज बोलता है मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ और दूसरा बोलता है मैं डिसिप्लिन इंसान बन रहा हूँ। दोनों का फीचर अलग होगा, बिकॉज ब्रेन एविडेंस कलेक्ट करता है। जो आइडेंटिटी तुम रिपीट करते हो, माइंड उसके प्रूफ ढूंढने लगता है। इसलिए आज के बाद अपने आप को वो नाम मत दो इस नाम से तुम एस्केप करते आए हो। आइडेंटिटी फिर से लिखो, रोज, हर दिन। पॉइंट नंबर 3, स्मॉल विंस क्रिएट मॉन्स्टर्स। सब लोग कमबैक को ड्रामेटिक बनाना चाहते हैं। कल से 5 बजे उठूंगा, 3 घंटे वर्कआउट, 8 घंटे स्टडी, सोशल मीडिया 0 और 3 दिन बाद सब खत्म। वाई? बिकॉज ब्रेन सडन सेंस को थ्रेट मानता है। कमबैक एक्सप्लोजन से नहीं, मोमेंटम से बनता है। हर रोज एक पेस करो, एक वर्कआउट कंप्लीट करो, एक डिस्ट्रैक्शन कम करो। बस ये छोटी विक्ट्रीज कॉन्फिडेंस फील करती है। कॉन्फिडेंस अचीवमेंट की बात पहले नहीं। गोकू भी पहले सुपर साइयान नहीं बना था, उसने सालों तक ट्रेनिंग की थी, हर दिन डिफीट के बाद। दैट्स द रीजन। कंसिस्टेंसी बोरिंग, लेकिन वही बोरिंग एक्शंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्रोटेक्ट योर माइंड। आज तुम्हारी सबसे वैल्यूएबल चीज टाइम भी नहीं है, अटेंशन है, और दुनिया इसी अटेंशन को खरीदना चाहती है। इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग, रैंडम रील्स, एंडलेस नोटिफिकेशन, ये सब तुम्हारे फ्यूचर क्वाइटली डिस्ट्रॉय करते हैं। एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड कभी पावरफुल लाइफ क्रिएट नहीं कर सकता। डार्क साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जिस चीज को बार बार देखोगे वैसे ही बनने लगोगे। अगर रोज नेगेटिविटी कंज्यूम करोगे, माइंड नेगेटिव बनेगा। अगर रोज विनर्स को ऑब्जर्व करोगे तो माइंड सॉल्यूशन सीखेगा। इसीलिए कंटेंट कंज्यूम मत करो, कंटेंट चूज करो, एनवायरनमेंट चूज करो, फ्रेंड्स चूज करो, बिकॉज तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे डेली इनपुट्स का एक एवरेज। अगर तुम सच में कमबैक के लिए सीरियस हो तो कमेंट्स में सिर्फ इतना ही लिखो, आई विल विन। ये मेरे लिए नहीं, ये खुद से प्रॉमिस है। और हर बार जब तुम इस वीडियो पर वापस आओगे, ये कमेंट तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने गिव अप ना करने की कसम खाई थी। पॉइंट नंबर 5, लर्न टू सफर करेक्टली। हर इंसान सफर करता है, डिफरेंस इतना है, वो ग्रोथ के लिए सफर करता है, वो रिग्रेट के साथ। वर्कआउट पेनफुल है, लेकिन वीक बॉडी भी पेनफुल है। पढ़ना डिफिकल्ट है, लेकिन फेलियर उससे भी ज्यादा पेनफुल है। डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल है, लेकिन एवरेज लाइफ
उससे कई गुना अनकंफर्टेबल। तुम पेन चूज नहीं कर सकते, बस ये चूज कर सकते हो कौन सा पेन डिजर्व करते हो। अगर आज स्ट्रगल चूज करोगे, कल फ्रीडम मिलेगी। अगर आज कंफर्ट चूज करोगे, कल रिग्रेट मिलेगा। अब वो सीक्रेट जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था, कमबैक का असली सीक्रेट परफेक्ट प्लान नहीं, परफेक्ट टाइमिंग भी नहीं, सीक्रेट है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट वापस बनाना। सोचो, जब तुम अपनी प्रॉमिसेस खुद तोड़ते हो, सिर्फ हैबिट नहीं टूटती, ट्रस्ट टूट जाता है। जिस इंसान को खुद पर ट्रस्ट नहीं होता, उसे दुनिया भी ट्रस्ट नहीं। इसीलिए आज से बड़े प्रॉमिसेस मत करो, बस एक प्रॉमिस करो, उससे हर हाल में कंप्लीट करो। चाहे 20 मिनट पढ़ना हो, चाहे सिर्फ 10 पुशअप्स करने हो, चाहे सिर्फ 5 पेजेस पढ़ने हो, एवरी प्रॉमिस कंप्लीटेड सेल्फ रिस्पेक्ट को रिपेयर करता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस बनाती है, कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन बनाता है, और डिसिप्लिन आइडेंटिटी बदलती है, और आइडेंटिटी पूरी लाइफ बदल देती है। यही मिसिंग लिंक था। अब बात करते हैं कंक्लूजन को। द ग्रेटेस्ट कमबैक एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन उस कमबैक की बिगिनिंग जरूर होती है। 4 दिन आज ही हो, 6 महीने बाद तो वही एक्सक्यूजेस रिपीट करोगे, तो लोग तुमसे पूछ रहे होंगे, भाई इतना चेंज कैसे हो गया। डिसीजन तुम्हारा है। आज की पेन टेम्पररी है, लेकिन आज का डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ डिफाइन करेगा। इसलिए फोन साइड में रखो, एक काम चूज करो और प्रूव करो कि तुम्हारी स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई, अभी तुम्हारा कमबैक बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो।